बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिप्टी हेडमिस्ट्रेस और इसके अलावा असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस वाइस प्रिंसिपल की सीट्स जो है वो अनाउंस कर दी हैं और इस सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के रेगुलर सेशन जो है वो कंटिन्यू हैं और इसके अलावा न्यू सेशंस भी जो है वो कंटिन्यू करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप इसमें खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं तो लिंक में दी गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। उसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है और इसके अलावा यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें जो है वो इसमें हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीटी के कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। आईसीटी हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसके कॉन्सेप्ट को हम इसमें वाज़ेह करेंगे। इसके अलावा आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी को किस तरह एजुकेशन पे जो है वो अप्लाई किया जाता है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रेलेवेंट टू द टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया, इस पे हम बात करेंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया आर टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट टीचर यूज to make learning teaching easier, clearer and more interesting, ताकि जो लर्निंग जो है वो उसको इजी किया जा सके, इसको क्लियर किया जा सके, इसको स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ये कब हो सकता है? जब टीचर जो है अपनी टीचिंग में डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शनल मीडिया को इस्तेमाल करेगा, उसमें डिफरेंट पिक्चर्स का इस्तेमाल करेगा, डिफरेंट वीडियोस का इस्तेमाल करेगा और इसके अलावा जो है वो टीचर मॉडल्स को यूज करेगा, टीचर रोल प्ले एक्टिविटीज को इंक्लूड करेगा और इसमें पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स को, एनिमेशंस को इंक्लूड करेगा। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेवल जो है वो इसमें क्रिएट होगा, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट बढ़ेगी, स्टूडेंट्स जो है वो इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दे हेल्प students see, hear and experience lessons instead of just listening to the teacher। इसमें यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया में क्या होता है? यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया में टीचर्स की बातें जस्ट स्टूडेंट नहीं सुनता, बल्कि टीचर जो है वो डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शनल मीडिया का, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का यूज करता है। उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, टीचर जो है वो फ्लैश कार्ड को यूज करता है, मॉडल्स को यूज करता है और इसके अलावा पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स को यूज करता है, डिफरेंट वीडियोस को, डिफरेंट ऑडियोज को रेलिवेंट टू द टॉपिक इसमें एक्टिविटीज में शामिल करता है, ताकि स्टूडेंट जो है जस्ट जो है वो एक लेक्चर मेथड से बाहर आके चीजों को देख सके, चीजों को समझ सके और उनको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करके अपनी लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना सके। इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर थिंग्स वी यूज टू शो और एक्सप्लेन आइडियाज, शो एंड एक्सप्लेन आइडियाज स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर इफेक्टिवली, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तौर पे चीजों को सीख सकें। इसमें हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन मटेरियल में चीजों को शो करवाते हैं, जैसे हम फ्लैश कार्ड का यूज करते हैं, हम वीडियोस का यूज करते हैं, हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स का यूज करते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स बच्चों को दिखाई जाती हैं। तो ये चीजें जो है वो हम इस पे शो करवाते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट जो है वो वर्बली तौर पर टीचर जो है वो टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि इसमें ऑडियो वीडियो जो है वो एड्स को जो है वो शामिल किया जाता है। हम इसकी एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, चार्ट्स एंड डायग्राम का यूज करता है। ए चार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ब्लड सर्कुलेशन बेटर। तो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए टीचर क्या करता है? चार्ट्स का यूज करता है, डायग्राम का यूज करता है। किसके लिए? ह्यूमन हार्ट का जो एक चार्ट है, उसका एक डायग्राम है, वो जो है वो टीचर यूज करता है, वो सामने बच्चों के रखता है, उसको बताता है, टीचर स्टूडेंट्स को बताता है कि इसमें जो है वो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी में
ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। सेकंड है मॉडल्स, हम इसमें डिफरेंट मॉडल्स का यूज करते हैं। ए मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम हेल्प स्टूडेंट्स लर्न पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। तो सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, उनकी मूवमेंट के बारे में जानने के लिए सोलर सिस्टम का एक मॉडल जो है वो बना के लाता है, जो समटाइम स्टूडेंट से जो है वो ये रिक्वायर किया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो इसको बना कर लाएं, स्टूडेंट जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट करें। तो ये जो मॉडल होता है ये स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में जब हम मॉडल्स को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की जो है वो लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी, उनकी स्टूडेंट्स की लर्निंग एंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वीडियोस एंड स्लाइड्स। वीडियोस ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मेक्स ज्योग्राफी लेसन इंटरेस्टिंग। जब हम डिफरेंट वीडियोस का, डिफरेंट स्लाइड्स का पावर पॉइंट में यूज करेंगे और फिर उस स्लाइड को स्टूडेंट्स को शो करेंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके रेलिवेंट जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन मटेरियल और मीडिया रेलिवेंट टू द टॉपिक नहीं होगा तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। चाहे आप जितनी भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को यूज कर लें तो वो रेलिवेंट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। उसमें नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड्स एंड पिक्चर्स। फ्लैश कार्ड्स का यूज करता है टीचर। फ्लैश कार्ड्स विद इंग्लिश वर्ड्स एंड पिक्चर्स हेल्प्स बिगिनर्स लर्न वोकैबुलरी। तो डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स पे जो है वो वोकैबुलरी के डिफरेंट वर्ड्स जो है वो राइट डाउन किए होते हैं, जो कि टीचर जो है वो इसके अलावा पिक्चर्स का यूज करता है ताकि जो इनिशियल लेवल होता है, प्राइमरी लेवल होता है, एलिमेंट्री लेवल होता है, उस पे बच्चे जो है वो एक्टिविटीज के जरिए से सीखते हैं। फ्लैश कार्ड्स का जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट बच्चों को वर्बली तौर पे नहीं बताया जाता चीजों के बारे में, बल्कि उनको उस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं ताकि चीजों को बच्चे सिर्फ और सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसको देखें और उसको देखने के बाद उस पर यकीन करें कि वो चीज है किस तरह की, वो दिखने में कैसे दिखती है, ताकि उनके नॉलेज में जो है वो उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आए, उनका नॉलेज जो है वो चीज के बारे में बढ़े। नेक्स्ट है रोल प्ले एंड एक्टिविटीज। रोल प्ले में क्या करते हैं? स्पीक एंड एक्ट लाइक द करेक्टर यूज। जो भी करेक्टर है उसकी तरह आपने जो है वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, उसी तरह जो है वो बोलना है। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं उनका यूज करना है और जेस्चर का यूज करना है, इशारों का इस्तेमाल करना है। तो रोल प्ले और एक्टिविटीज जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया में इंक्लूडेड है। नंबर 6 आ जाता है पावर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऊपर डिस्कस हमने किया स्लाइड्स का। स्लाइड्स का यूज हम किस में करते हैं? पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में करते हैं। ए टीचर यूजेस पावर पॉइंट टू शो वाटर साइकिल स्टेप बाय स्टेप। टीचर जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड में अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकता है, उसमें जो है वो एक वाटर साइकिल का जो भी टोटल प्रोसीजर है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर 1 by 1 जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये काम जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स की मदद से ज्यादा बेहतर है। स्टूडेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप वाटर साइकिल के प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एक बेस्ट प्रोसीजर है पावर पॉइंट स्लाइड्स को इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया में यूज करना, ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो एंगेजमेंट जो है वो उसको बढ़ाया जा सके। तो ये स्टूडेंट्स ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं, जो इसकी डेफिनेशन है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया की, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उनके जो एमसीक्यूज हैं इसी थ्योरेटिकल डाटा में से जो है वो जनरेट किए जाते हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए जो है वो उसको थ्योरेटिकल में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपके मैक्सिमम जो है वो एमसीक्यूज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कि आप पेपर देने जा रहे हैं डिप्टी हेडमिस्ट्रेस का और इसके अलावा जो है वो असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस का, वाइस प्रिंसिपल का, उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया। इसमें द प्रोसेस ऑफ टीचिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड इंजॉयबल। जैसे मैंने पहले आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया के बारे में बताया कि जब आप इनका यूज करते हैं, डिफरेंट चार्ट्स का, डिफरेंट मैप्स का, डिफरेंट स्लाइड्स का, डिफरेंट पिक्चर्स का, डिफरेंट वीडियोस का, अपने लेक्चर में, अपनी एक्टिविटीज में बच्चों के लिए इसका जो है वो इंक्लूजन करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो टीचिंग है, टीचर की टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, इंजॉयबल हो जाती है। बच्चे इस चीज को इंजॉय करते हैं। बच्चे बार बार कहते हैं कि सर हमें इससे रिलेटेड कोई वीडियो दिखाएं, हमें इसके
के रिलेटेड कोई पिक्चर दिखाएं, तो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए टीचर को चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया का अपनी टीचिंग में इंक्लूड करे, उसको इसमें शामिल करे। व्हेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया आर यूज्ड दे हेल्प स्टूडेंट्स सी हियर अंडरस्टैंड लेसन बेटर। तो स्टूडेंट्स जो है, मैंने आपसे पहले जैसे बताया कि स्टूडेंट्स वर्बली तौर पर टीचर को नहीं सुनता, बल्कि वो चीज़ों को देखता है, चीज़ों को समझता है। जब आप डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल और मीडिया को अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी टीचिंग मेथड में शामिल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट जो है वो बेहतर तौर पे चीज़ों को समझ सकेंगे। जो भी आपका टॉपिक अंडर डिस्कशन है उसको आपस में भी डिस्कशन कर सकेंगे, और जब आप उसको वीडियोस की शक्ल में, पिक्चर्स की शक्ल में, स्लाइड्स की शक्ल में, डिफरेंट मैप्स की शक्ल में, चार्ट्स की शक्ल में जब बच्चों को दिखाएंगे, तो उनका जो इंटरेस्ट लेवल है टॉपिक से रिलेटेड वो बढ़ता चला जाएगा और उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी। उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। इसके बाद है हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियोस मेक लेसन इजियर टू अंडरस्टैंड। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और मीडिया है ये आपके लेसन को ज़्यादा बेहतर बना देते हैं, इजी बना देते हैं, टीचर के लिए आसानी हो जाती है, टीचर को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, बल्कि चीज़ों को जब स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो उन चीज़ों को आधे से ज़्यादा पहले से ही समझ लेते हैं। जब टीचर जो है वो उसकी वीडियो दिखा देता है, जब उसको जो है वो चार्ट के जरिए से, मैप के जरिए से, डायग्राम के जरिए से टीचर बच्चों को शो करवा देता है, तो उनकी जो लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली टीचर्स के समझाने से पहले हो जाती है। तो ये टीचर ने डिसाइड करना है कि टीचिंग की इंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो इंस्ट्रक्शन मीडिया का यूज करे या उससे पहले करे, या टीचिंग के बाद में जो है वो बच्चों को वीडियो की शेप में जो है वो रेलिवेंट टू द टॉपिक वीडियो दिखा दे, ताकि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट, स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट है। ये टीचर ने डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें, ए साइंस टीचर शोज ए मॉडल ऑफ ह्यूमन हार्ट टू एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन। तो एक जो मॉडल है वो ह्यूमन हार्ट का, ताकि ब्लड सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, तो ये एक एग्जांपल जो है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। नंबर 2 है इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जब उसमें पिक्चर्स यूज होंगी, स्लाइड्स यूज होंगी, शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो यूज होंगी, उनकी लर्निंग जो है वो एंजॉयबल होगी, स्टूडेंट्स कीप एक्टिव, वो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लेक्चर में जो है वो इंगेज रहेंगे, उनकी जो है एक्टिवनेस जो है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्लास में बढ़ेगी, क्योंकि आपने यूज किया है, टीचर ने यूज किया है पिक्चर्स का, स्लाइड्स का, वीडियोस का। तो ये चीजें जो है वो सारी की सारी स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट को बढ़ाती हैं और क्लासरूम में उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाती हैं। उसके बाद आती है एग्जाम्पल। A history teacher shows a short documentary about the industrial revolution to the class। एक टीचर हिस्ट्री का टीचर है, वो क्या करता है, वो एक डॉक्यूमेंट्री शो करवाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को। तो उससे क्या होता है, दिस हेल्प स्टूडेंट्स विजुअलाइज फैक्ट्रीज। स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, जो स्टूडेंट्स घर में बैठे रहते हैं या कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते, जिन्होंने कभी फैक्ट्रीज देखी नहीं है, तो वो फैक्ट्रीज को देखते हैं, इन्वेंशंस को देखते हैं कि किस तरह से इन्वेंशंस हो रही हैं, कौन कौन सी इन्वेंशंस हो रही हैं, वर्किंग कंडीशंस के बारे में उनको पता लगता है। मेकिंग द टॉपिक मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग जस्ट रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को बुक से नहीं पढ़ना, बल्कि स्टूडेंट्स को यह मौका मिलता है कि वो इन पिक्चर्स के जरिए से, इन वीडियोस के जरिए से वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके, देख सकें कि दुनिया में क्या क्या जो है वो इजादें हो रही हैं, किन किन चीज़ों पे जो है वो काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे को तब पता चलेंगी जब हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया का यूज करेंगे। नंबर 3 पे आता है स्पोर्ट्स द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। तो इसमें जो है सम स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय सीइंग, सम बाय हियरिंग, सम बाय डूइंग। मटेरियल्स हेल्प्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और मीडिया का यूज है उसमें स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स जो है वो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, उनका एक अपना तरीक़ेकार होता है, एक अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को देख कर समझते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों की समझ तब आती है जब वो चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट वो सुन लें, अगर किसी चीज़ को, लेक्चर को सुन
सुन लें तो उनको चीज़ की समझ आ जाती है, उनको पिक्चर्स की, उनको वीडियोस की, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने टॉपिक अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है, समटाइम वो हैंड फ्री जो है वो यूज़ कर लेते हैं और टॉपिक को जो है वो यूट्यूब पे या किसी भी वीडियो को चला के उसको सुन लेते हैं और वो उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये है, बस वो सुन लें और चीज़ों को समझ लें। तो इसमें जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का जो यूज़ है। उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं वो चीज़ों को करके समझते हैं, जब तक वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को परफॉर्म ना करें वो उन चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो इसके लिए उनको प्रैक्टिकली जो है वो खुद से एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। एक्टिविटीज़ जब वो खुद से करते हैं, जब वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी लर्निंग जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट आती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और मीडिया में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, इन एन इंग्लिश लेसन एट द टीचर यूजेस फ्लैश कार्ड, सॉन्ग्स एंड रोल प्ले टू टीच द वोकैबुलरी। टीचर जो है वो इंग्लिश लेसन में क्या करता है, फ्लैश कार्ड का यूज करता है, डिफरेंट सॉन्ग का यूज करता है, रोल प्ले एक्टिविटीज जो है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो खुद से परफॉर्म करके चीज़ों को करते हैं। ये सारी चीज़ें अरेंज की जाती हैं, किस लिए, ताकि वोकैबुलरी को बच्चे जो है वो बेहतर तौर पर सीख सके। नंबर 4 पे आता है सेव्स टाइम्स एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज। तो डेफिनेटली जब आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और मीडिया का यूज करेंगे तो टीचर का टाइम कम लगेगा। मैंने आपसे पहले बताया कि जब टीचर जो है वीडियोस का यूज करेगा, पिक्चर्स का यूज करेगा, मैप्स का यूज करेगा, डिफरेंट जो है प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स का यूज करेगा, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पहले से उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो माइंड में एक पिक्चर सी बन जाएगी कि टॉपिक है क्या, इस टॉपिक में टीचर पढ़ाना क्या चाहता है। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से थोड़ी सी डेवलप हो जाती है अगर जो है वो हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया का यूज करते हैं। ऑडियो वीडियो एड्स हेल्प्स टीचर्स एक्सप्लेन डिफिकल्ट टॉपिक्स क्विकली एंड क्लियरली। तो जब आप वीडियोस का डिफरेंट यूज करेंगे, ऑडियोज का यूज करेंगे, तो टीचर के लिए भी समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि टीचर को बोलना कम पड़ेगा। वो काम जो है वो वीडियो की शेप में ऑलरेडी जो है वो पहले से किया जा चुका होगा और स्टूडेंट जो है वो उसको बेहतर तौर पर समझ सके होंगे। एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, टीचर यूजेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन वाटर साइकिल। तो एक वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसमें जो है वो टीचर के लिए ज्यादा आसानी है। नेक्स्ट है improves memory and retention। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि स्टूडेंट्स की जो मेमोरी है, जो रिटेंशन है वो बढ़ जाती है। क्योंकि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में और मीडिया में क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट स्लाइड्स, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट ऑडियोज, लेक्चर्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। मैप्स का यूज होता है, फ्लैश कार्ड्स का यूज होता है। मैं ये बार बार चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को भी जहन नशीन कर लें कि हमने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और मीडिया में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है बच्चों के लिए, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप किया जा सके। तो ये क्या करता है, ये बच्चों की मेमोरी को इंप्रूव करता है, उनकी रिटेंशन जो है वो, उनकी जो है वो मेमोरी एंड रिटेंशन में इंप्रूवमेंट आती है। बच्चे जो है वो ज्यादा देर तक चीजों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा वीडियो को देखता है, अगर उसने कोई चीज याद की हुई है तो वो भूल सकता है, लेकिन जो उसकी आंखों के सामने से चीजें, जैसे आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज दैट वी गेन इज थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। जो ज्यादातर हम चीजें सीखते हैं वो देख कर सीखते हैं। तो इसमें जो है वो उनकी मेमोरी जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट आती है। स्टूडेंट्स स्टिल रिमेंबर लेसन्स बेटर देन दे सी और यूज मटेरियल इंस्टेड ऑफ जस्ट हियरिंग फ्रॉम टीचर। जब बच्चे जो है वो टीचर से जस्ट सुनते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें वो भूल जाते हैं कि टीचर ने मुझसे क्या कहा था, लेक्चर में क्या एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब वो उससे रिलेटेड वीडियोस देख लेते हैं, उसके रिलेटेड पिक्चर्स देख लेते हैं, तो उनके माइंड में एक पिक्चर सी बन जाती है जिसके जरिए से वो चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हिस्ट्री टीचर शोज पिक्चर्स फेमस लीडर, स्टूडेंट्स रिमेंबर देम लॉन्गर देन जस्ट रीडिंग नेम्स। टीचर जो है वो डिफरेंट जो फेमस लीडर्स हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान है, इलामा इकबाल है, कायद आज़म है, फातिमा जिन्ना है और चौधरी रहमत अली हैं, डिफरेंट जो है वो फेमस लीडर्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके बारे में टीचर पढ़ा रहा है। तो अगर वो उनकी पिक्चर्स भी साथ में रख ले, तो जब बच्चे सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखेंगे तो उनकी एक पिक्चर भी उनके माइंड में आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उन स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी।
नंबर 6 है मेक्स लर्निंग कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बिकम्स क्लियर व्हेन शोन विद मॉडल्स और डायग्राम। जब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को आप शो में जो है ज्यादा क्लियर हो जाएंगे व्हेन शोन विद मॉडल्स और डायग्राम। जब आप अपने मॉडल्स का अपने डायग्राम्स का लेक्चर में इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मुश्किल से मुश्किल जो आइडियाज भी हैं वो स्टूडेंट्स के लिए आसान होंगे, स्टूडेंट को समझने में उनमें आसानी होगी। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, टीचर यूजेज ए ग्लोब टू शो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इंस्टेड ऑफ ओनली ड्राइंग देम ऑन द बोर्ड। तो आपने देखा है कि वर्ल्ड में डिफरेंट जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अगर टीचर जस्ट वर्बली तौर पे बच्चों को बता देता है कि जी 7 कॉन्टिनेंट है, उनमें एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है और साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो बच्चों को ये चीजें भूल सकती हैं। लेकिन जब वो एक ग्लोब के जरिए से, जो कि एक बॉल की शेप में होता है, वहां पे उसका कंप्लीटली जो है डिजाइन बना होता है कि ये हमारा एशिया का मैप है, ये जो है वो हमारा यूरोप का है, ये हमारा अफ्रीका का, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो है ये पार्ट है, और ये जो है वो साइड में जो है डिफरेंट ओशंस हैं। तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बच्चे चीज़ों को देख कर ज़्यादा बेहतर तौर पर सीख लेते हैं। तो ये लर्निंग को जो है वो ज़्यादा जो है वो मजबूत बना देते हैं। तो इसके अलावा है प्रमोट क्रिएटिविटी। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है और मीडिया है उसमें जो है स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, क्रिएट कर सकें, अपने खुद से प्रोजेक्ट बना सकें। जस्ट जो है वो बच्चे जो है वो बुक से चीज़ों को पढ़ें, उसको रट्टा लगा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बच्चे जो है वो खुद से परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो उनकी जो है उनका नॉलेज लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और उनकी स्किल लेवल भी स्टूडेंट्स की इसमें बढ़ती है। अगर हम एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट्स में एक सोलर सिस्टम मॉडल टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स एंड देयर पोजीशन। सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मार्स है, मरकरी है, वीनस है, इन सब की जो मूवमेंट है, इनका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में स्टूडेंट्स को आसानी होती है। ग्लोब के जरिए से जो है वो स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानते हैं। इसी तरह जो सोलर सिस्टम है उसमें जब आप इसका यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट का पता चलता है, कौन सा प्लैनेट बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सूरज के ज्यादा करीब है, किसकी जो है वो स्पीड ज्यादा तेज है, किसकी कम है, कौन ठंडा प्लैनेट है, कौन सा ज्यादा गर्म है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो है उसमें बच्चों को आसानी तब होगी जब आप जो है वो इन चीजों के मॉडल यूज करेंगे। जब आप इन मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इंप्रूव होगा। Helps in revision. Visual and audio materials can be used again to revise the difficult topic. Difficult topics को रिवाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया बेस्ट है। जब आपने चीजों को पढ़ा दिया, आपसे पहले आपने इन चीजों को मिस कर दिया था, आपने जो है वो उसमें वीडियोस को ऐड नहीं किया था, आपने जो है वो उसमें पिक्चर्स को शामिल नहीं किया था, आपने उसमें स्लाइड्स को शामिल नहीं किया था, मैप्स को शामिल नहीं किया था, डायग्राम्स को शामिल नहीं किया था, लेकिन इस मरतबा आपने क्या किया है, आपने डिफरेंट वीडियोस को जो है वो शामिल कर दिया ताकि जो पहले कमी थी उस कमी को दूर किया जा सके। तो ये वीडियोस का यूज करना, जैसे इसमें एग्जांपल दिए, स्टूडेंट्स वॉच अ वीडियो केमिकल रिएक्शन बिफोर टेस्ट टू रिमेंबर द स्टेप्स इजीली। अगर बच्चों से आपने टेस्ट लेना है, केमिकल रिएक्शन है किसी भी तरह का, तो उसकी अगर आप वीडियोस पहले बच्चे को दिखा देते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में वो वीडियोस जो है वो चल रही होती है और टेस्ट में बच्चा जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर लेता है। जो बच्चा चीजों को रट्टा लगाकर याद नहीं कर पाता, वो वीडियोस के जरिए से उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेता है और बाद में टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नंबर 10 है sports independent learning. Students can learn on their own using multimedia resources and educational apps. तो आपने देखा है कि गूगल में डिफरेंट एजुकेशनल एप्स हैं, इसके अलावा वेबसाइट्स जो हैं वो बना दी गई हैं और उसमें बहुत सा नॉलेज है। तो अब जो है वो नॉलेज को रट्टा लगाना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि असल नॉलेज तक रसाई हासिल करना ये बहुत मेन चीज़ है। तो इसमें जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली है
जो यूट्यूब के ज़रिए से, डिफरेंट अदर ऐप के ज़रिए से, डिफरेंट मल्टीमीडिया रिसोर्सेज से, एजुकेशनल ऐप से अपने रेलिवेंट डाटा को तलाश कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस करके अपनी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं अगर मैथ की बात करूं तो एक स्टूडेंट है जिसको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होती है, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने LND को इंट्रोड्यूस करवाया, लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव को, तो स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें जो है वो पेज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैथ के, सब्ट्रैक्शन के, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, उर्दू की बहुत सी मशकें जो है वो LND ऐप में दी गई हैं, तो स्टूडेंट्स को इसमें आसानी होती है जब हम उसका यूज़ करते हैं। नंबर 11 है ब्रिजेस लैंग्वेज बैरियर्स। Materials like pictures, gestures and videos help students to understand lesson even they struggle with the language. कुछ स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लैंग्वेज का उनको इश्यू होता है, टीचर्स की वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो इसमें जो है, जो ये मटेरियल होता है पिक्चर की शेप में, जो आप इशारों की मदद से बच्चों को सिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, तो उससे जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। कुछ बातें जो है वो बच्चे आपकी सुनते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो वीडियोस देख लेते हैं तो उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है और एक लैंग्वेज के बैरियर्स को जो है वो ये फिल कर देता है। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, एन इंग्लिश क्लास टीचर शोज ए वीडियो ऑफ डेली एक्टिविटीज टू एक्सप्लेन द वोकैबुलरी टू द बिगिनर्स। टीचर क्या करता है, एक वीडियो जो है वो डेली बेसिस पे बच्चों को शो करवाता है, उसमें डिफरेंट जो है वो वर्ड्स दिए गए होते हैं, जो कि वर्ड्स बच्चे डेली देखते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनको सीखते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। टीचर जो है जब डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का यूज करता है, मीडिया का यूज करता है, तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करता है। स्लाइड्स के जरिए से, वीडियोस के जरिए से, मॉडल के जरिए से रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो है वो स्टूडेंट्स के सामने लाई जाती है। स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चों को क्लासरूम के बाहर जो है बाहर से रिलेटेड होती हैं, लेकिन बच्चों को वो समझानी होती हैं, लेकिन वो ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो वीडियो के जरिए से, ऑडियोज के जरिए से, मैप्स के जरिए से, चार्ट्स के जरिए से, डायग्राम के जरिए से, ग्लोब्स के जरिए से बच्चों को समझाई जा सकती हैं और ये काम जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया के जरिए से किया जा सकता है। एग्जांपल्स अगर हम इसकी ले लें, स्लाइड शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। डिफरेंट माउंटेन्स जो है वो इसमें शो करवाई गए। हेल्प स्टूडेंट टू सी हाउ माउंटेन्स लुक अराउंड द वर्ल्ड, कि किस तरह दुनिया के डिफरेंट माउंटेन्स जो है वो आपस जो है वो दिखती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो वीडियोस के जरिए से या स्लाइड्स के जरिए से या डिफरेंट मॉडल के जरिए से शो करवाई जा सकती हैं। उनकी जो है वो लंबाई कितनी है, जैसे सबसे जो है वो बड़ी जो है वो माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद जो है वो K2 आती है। तो ये सारी चीजें बच्चों को जो है वो वीडियो लेक्चर्स के जरिए से दिखाई और समझाई जा सकती हैं, जिससे स्टूडेंट्स का लर्निंग लेवल जो है वो बढ़ता है, उनकी एंगेजमेंट में, लर्निंग एंगेजमेंट में इंप्रूवमेंट आती है। नंबर 13 है मेक लेसन मोर अट्रैक्टिव। Instructional material and media plays a vital role in making the lessons more attractive. आपके जो लेसन है, टीचर के जो लेसन है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब स्टूडेंट, टीचर जो है वो अपने टीचिंग में जो है वो इन चीजों को इस्तेमाल करता है, चार्ट्स को, वीडियोस को, स्लाइड्स को। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा चीजें इंजॉयबल हो जाती हैं, बच्चे इसको ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। एग्जांपल अगर हम ले लें, स्टूडेंट्स एंजॉय लर्निंग अबाउट एनिमल्स शोन पिक्चर शॉर्ट सम क्लिप्स ऑफ देम इन देयर हैबिटेट्स। तो बच्चों को जैसे आप एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जस्ट अगर आप उनको बता देंगे कि जो है वो CAT कैट है, लेकिन कैट तो जैसे नॉर्मल एनिमल है, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो बच्चे जो है वो जस्ट जू में देखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जू का विजिट नहीं किया होता। तो जब आप उनको वीडियोस के जरिए से उन एनिमल्स को दिखा देंगे तो उनकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव होगी। उनको पता चल जाएगा कि उस जानवर की शेप किस तरह की है, वो एनिमल दिखता किस तरह का है। जस्ट उसने जो है स्पेलिंग के जरिए से उसको नहीं पढ़ा, उसको सिर्फ पिक्चर में नहीं देखा, बल्कि उसने मूवमेंट भी देखी है, उसका रहने सहने का तरीका भी देखा है। ये सारी चीजें जो है वो वीडियो शेप के जरिए जब टीचर जो है अपने लेक्चर को डिलीवर करेगा तो स्टूडेंट जो है वो इससे सीख सकेंगे।
नंबर 14 है encourage group work and discussion. Media can be used to stimulate group discussions, collaborative learning. बच्चे जो है वो मिलकर ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं जब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का यूज किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स जो है वो बनाने होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, तो ये सारा कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया की बेस पे जो है वो पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, स्टूडेंट्स वॉच ए शॉर्ट क्लिप ऑन पॉल्यूशन एंड देन डिस्कस वेज टू सेव द एनवायरमेंट। स्टूडेंट जो है उन्होंने वीडियो देखी पॉल्यूशन के बारे में, फिर बाद में वो अपने वेज सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम इन पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। कनेक्ट थ्योरी विद द प्रैक्टिस। इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल एप्लीकेंट्स, ताकि वो अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल शेप में जो है वो ला सकें और उसको समझ सकें। इसके बाद हम समझ लेते हैं आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आईसीटी में हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। टीचिंग मींस यूजिंग कंप्यूटर्स, इंटरनेट का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, टूल्स टू हेल्प एंड टीच एंड लर्न, ताकि जो है वो टीचर जो है टीच कर सके, बच्चे जो है वो इन चीजों को बेहतर तौर पर समझ सके। इट मेक्स योर लेसन्स इंटरैक्टिव, इजियर अंडरस्टैंड एंड मोर एंगेजिंग। बच्चों के लिए लेसन्स को ज्यादा इंटरैक्टिव बनाना, इसके लिए आईसीटी का यूज करना अपने लेक्चर्स में। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो आईसीटी इज ए टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है टू टीच एंड लर्न इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन बुक्स। सिर्फ जो बुक्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं, सिर्फ उन पे रिलाई ना करना, बल्कि जो है वो टेक्नोलॉजी को अपने टीचिंग मेथड में शामिल करना, कंप्यूटर का यूज करना, इंटरनेट का यूज करना, डिफरेंट एजुकेशनल ऐप्स का यूज करना, ताकि स्टूडेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकें। आईसीटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में आईसीटी का यूज क्या है? कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। टीचर पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स को यूज करते हैं ताकि वो लेसन को एक्सप्लेन कर सकें। जैसे बायो का टीचर है वो पावर पॉइंट की स्लाइड का यूज करता है ह्यूमन ऑर्गन को एक्सप्लेन करने के लिए। इंटरनेट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज इसमें शामिल हैं। स्टूडेंट कैन वॉच वीडियोस, रीड आर्टिकल्स एंड ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें इंटरनेट के जरिए से स्टूडेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हो जाते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज के जरिए से, जिनमें वीडियोस शामिल हैं, आर्टिकल्स जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना के डेज में जो है वो फिजिकल क्लासेस जो है वो पॉसिबल नहीं थी, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को तालीम दी गई। तो ये जो है वो एक बहुत अहम रिसोर्सेज है आईसीटी में, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस। मल्टीमीडिया टूल्स की अगर हम बात कर लें, वीडियो एनिमेशंस एंड ऑडियो क्लिप्स मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। तो जो वीडियोस, एनिमेशंस, ऑडियो क्लिप्स होते हैं जो लर्निंग्स को इंटरेस्टिंग ज्यादा बनाते हैं। एग्जांपल्स, जियोग्राफी लेसन्स, शोज एनिमेटेड मैप्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स। कम्युनिकेशन टूल्स की अगर हम बात कर लें, ईमेल्स, व्हाट्सएप, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स हेल्प टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कम्युनिकेट। तो डिफरेंट जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं ये हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि स्टूडेंट्स को भी, कि जो अपनी जो बनाई हुई असाइनमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, व्हाट्सएप के जरिए से, ईमेल के जरिए से दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को अपना काम जो है वो भेज सकते हैं और घर बैठे उसको चेक करवा सकते हैं और उस पर फीडबैक भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया आर यूज्ड इन टीचिंग to make lessons easier to understand and more interesting। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया जो है उसका टीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ताकि जो लर्निंग है उसको जो है वो ज़्यादा जो है वो ईजियर बनाया जा सके, ताकि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर चीज़ों को सीख सकें, उनका इंटरेस्ट जो है वो उसमें डेवलप हो सके। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉल कार्ड यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फैक्ट्स एंड वोकेबलरी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीचर जो है वो फ्लैश कार्ड का यूज करता है जी, ज्यादातर प्राइमरी लेवल पे होता है, ताकि फ्लैश कार्ड्स के जरिए से स्टूडेंट्स को जो है वो टॉपिक पढ़ाया जाए, उन फ्लैश कार्ड्स के जरिए से जो है वो बच्चे जो है वो इसको सीख सकें।
Using a video, different landforms in geography help students to increase students' interest. Only teach reading skills, replace classroom teaching, memorize facts only. तो इसमें करेक्ट आंसर जो है, जब हम डिफरेंट वीडियोस का यूज करते हैं लैंडफॉर्म्स का ज्योग्राफी में दिखाने के लिए, तो इससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है। वीडियोस का यूज करेंगे, इसके अलावा मैप्स का यूज करेंगे, चार्ट्स का यूज करेंगे, स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट जो है वो टॉपिक में बढ़ेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन साइंस क्लास हेल्प्स टीचर्स टू एक्सप्लेन्स टॉपिक्स क्लियरली। जब पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें डिफरेंट वीडियोस होंगी, डिफरेंट एनिमेशंस होंगी, डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, और वो पिक्चर्स जो है वो टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी चीजें जो है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो डिफिकल्ट जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी इजीली टीचर एक्सप्लेन कर पाएगा। रोल प्ले इन साइंस लेसन इज यूजफुल बिकॉज इट make learning theoretical only for students, limit students involvement in class, encourages active participation and understanding, confuse students in the class। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करता रोल प्ले, बल्कि इंकरेज करता है कि वो अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन को यकीनी बना सकें। जब बच्चे को टीचर मौका देगा कि आप जो है वो रोल प्ले की एक्टिविटी करें, तो बच्चे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और उनकी जो है वो उसमें एंगेजमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया टूल्स लाइक एनिमेशंस एंड वीडियोस। तो ये लेसन्स को जो है वो ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेक्टिव बनाती हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन है। आईसीटी इन टीचिंग रेफर्स टू, आईसीटी जो टीचिंग में है वो रेफर करती है यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट टू टीच। कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाए और इसके अलावा जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए ताकि लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा जो है वो ब्रॉड किया जा सके। बच्चे जो है वो डिफरेंट इंटरनेट के जरिए से, वेबसाइट के जरिए से भी चीजों को सीख सके। सिर्फ क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस पर रिलाई ना करें, बल्कि चीजों को एक्सप्लोर करें। कंप्यूटर्स लैपटॉप्स आर यूज्ड इन टीचिंग, टीचिंग में इनको इस्तेमाल किया जाता है। शो लेसन्स यूजिंग स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन, तो क्लासरूम को डेकोरेट करना ये इसमें शामिल बिल्कुल नहीं है। टू हेल्प टीचर्स ओनली राइट असाइनमेंट, सिर्फ टीचर्स को असाइनमेंट्स राइट करने के लिए। वैसे ठीक है ऑप्शन अगर ओनली ना हो तो ये भी बन सकता है, लेकिन जस्ट ओनली राइट असाइनमेंट्स हम कंप्यूटर और लैपटॉप्स के जरिए से सिर्फ असाइनमेंट का काम नहीं करते, बल्कि अपने लेसन्स को डिजाइन करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट असाइनमेंट्स भी बना सकते हैं और चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ असाइनमेंट्स का काम शामिल नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा शो लेसन्स यूजिंग स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन। Internet and online resources in education help students to only read textbooks, skip studying books because they have internet. Avoid classroom learning completely, watch videos, read articles and join online classes is the right option, option D, जिसमें आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह एमके प्रेपरेशन जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंडक्ट करता है, जिसमें घर बैठे स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये भी इसमें आ जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। मल्टीमीडिया टूल्स लाइक videos, animations and audio clips are increased classroom participation, classroom participation definitely बढ़ती है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। एंटरटेनमेंट भी होती है इसमें स्टूडेंट्स के लिए। मेक लर्निंग इंगेजिंग इजियर, तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स की इंगेजिंग बढ़ती है और जो लर्निंग होती है वो उनके लिए आसान हो जाती है। बच्चे जो है चीज़ों को बेहतर तौर पर सीख लेते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स लाइक व्हाट्सएप, ईमेल्स और ऑनलाइन फॉर्म्स आर यूज्ड, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया में जो है ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं? ताकि आप जो है असाइनमेंट्स को शेयर कर सकें। इसमें एंटरटेन एंड एंगेज स्टूडेंट्स, अवॉइड टीचिंग लेसन्स, तो टीचिंग लेसन्स तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो इस वजह से ए और सी बी क्रॉस हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो शेयर असाइनमेंट आएगा। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इजियर टू अंडरस्टैंड बाय, जब आप चार्ट्स का, मॉडल्स का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टीचिंग प्रोसेस में टीचिंग है वो ज्यादा जो है वो इजी हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए और वो उसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Instructional materials promote creativity by allowing students to explore and create projects, तो स्टूडेंट्स को ये अलाउ करता है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स बना सकें और अपने मॉडल्स जो है वो बना सकें, मैप्स के जरिए से, चार्ट्स के जरिए से, डायग्राम्स के जरिए से चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सपोर्ट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग बिकॉज स्टूडेंट्स कैन लर्न ऑन देयर ओन यूजिंग एप्स एंड वीडियोस। तो स्टूडेंट्स जो है वो एप्स के जरिए से, वीडियोस के जरिए से चीजों को सीख सकते हैं इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मीडिया में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ब्रिजेस लैंग्वेज बैरियर्स बाय यूजिंग पिक्चर्स, जेस्चर्स एंड वीडियोस। तो जब आप पिक्चर्स का यूज करेंगे, वीडियोस का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो इससे स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगी। उनका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के जरिए से, यूज के जरिए से जो लैंग्वेज का बैरियर है, टीचर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा है या टीचर जो है वो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज यूज कर रहा है, बच्चे जो है वो प्रोफिशिएंट है इंग्लिश में, तो उससे जो लैंग्वेज का बैरियर जो है वो आता है, वो जो है वो दूर हो जाता है और बच्चे जो है वो पिक्चर्स के जरिए से, जेस्चर्स के जरिए से, वीडियोस के जरिए से चीजों को बेहतर तौर पर सीख लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिकॉज वीडियो स्लाइड्स एंड मॉडल्स शो रियल सिचुएशन। क्योंकि जो वीडियोस होती हैं वो एक रियल लाइफ सिचुएशंस को प्रेजेंट कर रही होती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूजिंग आईसीटी टुगेदर विद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हेल्प्स मेक टीचिंग इंटरेक्टिव। तो टीचिंग के प्रोसेस को ज्यादा इंटरेक्टिव बना देती हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की मुकम्मल समझ आ गई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। इसके अलावा हमारे रेगुलर सेशन जो है वो भी कंटिन्यू हैं और अगर आप खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप जो MK प्रेपरेशन में यहाँ पे ईमेल पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन नंबर्स पे रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।